हेलो बच्चों, तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, जहाँ पर एंगल A, एंगल B, एंगल C क्या है, इंटीरियर एंगल है। और वी शो दैट LHS बराबर है RHS को। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये इसके बराबर है, हमें ये शो करना है बेटा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखो। इन ट्रायंगल ABC में, है ना, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सो हमने बताया कि इस ट्रायंगल ABC में ABC एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। सो किसी भी ट्रायंगल में यदि हम तीनों एंगल को ऐड कर देते हैं बेटा, तो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ से B प्लस C ऐसे ही रहने दो, 180 डिग्री। देखो B प्लस C यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि B प्लस C को इधर ही रहने देते हैं और A को यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A क्या है, इसका साइन प्लस में है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी में B प्लस C अपॉन 2, तो इस सबको नीचे से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो डिवाइडिंग बाय 2 इन अबव इक्वेशन। जब यहाँ पे डिवाइड करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 को सेपरेट कर दो, तो इसके साथ भी इसको भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी डिवाइड करेगा। सो 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2 हो जाएगा। सेम वे B प्लस C अपॉन 2 इसे ऐसे ही रहने दो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 अपॉन 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसे ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ से हमारा B प्लस C किसके बराबर आया, 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें LHS को लिखेंगे यहाँ पर और LHS को सॉल्व करेंगे और उसे cos A अपॉन 2 के इक्वल लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमारा, साइन B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, तो ये होता है RHS, ये होता है LHS। तो LHS को सॉल्व करेंगे और इसे RHS के इक्वल लाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा शो दैट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, साइन, अब B प्लस C अपॉन 2 की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस A अपॉन 2 लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे लिखो 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। रीज़न लिखना ज़रूरी है, इसका भी मार्क्स होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन है, वो समझो। देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थीटा किसके बराबर है, A अपॉन 2 के, है ना। देखो ये भी इसके फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है ना। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के, और हमारा थीटा क्या है, A अपॉन 2। सो कॉस और एक थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, A अपॉन 2 आ जाएगा। तो हमने LHS लिखा और जब इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया,
RHS आ गया है ना, ये किसके बराबर है, RHS के। तो हमने LHS को सॉल्व किया और ये आ गया RHS के। तो यहाँ से लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस हमने शो कर दिया कि साइन B प्लस C अपॉन 2 बराबर है कॉस A अपॉन 2 के। अब एक चीज़ बात ध्यान रखो, आप कैसे याद करोगे, देखो ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, 270 डिग्री, और जब एक रोटेशन कंप्लीट करोगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दो, जब मैं बोलूँ साइन, जब आपको ऐसा फॉर्मूला देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, है ना, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, साइन है तो कॉस के बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस है तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, tan है तो कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना, और कॉट है तो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का साइन क्या होगा वो भी पता कर लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो जब हम 90 से माइनस थीटा एंगल करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे, है ना, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस क्या हो जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव। सेम कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से थीटा माइनस करोगे तो जो साइन और जो कॉस आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। सेम tan और कोट को देखो, जब ये हम थीटा को माइनस करेंगे 90 में से थीटा माइनस करेंगे, नहीं पूरा 19 है, ठीक है, और इसमें से थीटा माइनस करोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आओगे ना, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो साइन का वैल्यू होता है, जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इन सब ये क्या होंगे, इसका साइन पॉजिटिव ही होने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।